गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज पढ़ते हैं काव्य खंड का लेसन 5 सहर्ष स्वीकारा है। उसके कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित कविता सहर्ष स्वीकारा है। कवि ने अपने जीवन में जितनी कुछ कमियां थी, जितने उनके अनुभव थे और जितनी गरीबी थी, उन सबको खुशी से स्वीकार किया है। सहर्ष का मतलब है खुशी के साथ, हर्ष के साथ स्वीकार किया है। इनके कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य है, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचना है, भारत, इतिहास और संस्कृति। इनका निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ था। तो आइए पढ़ते हैं। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं कि अपने प्रिय को, अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरे जीवन में जो कुछ भी है उसे मैंने खुशी से अपनाया है, क्योंकि मेरी हर चीज़ तुम्हें बहुत प्यारी है। मैंने गरीबी के दिनों को गर्व से व्यतीत किया है, गुजारा है। मैंने उन दिनों के गंभीर अनुभव को अपने मन में लिख लिया है। उन दिनों में अपने विचारों को मैंने दृढ़ और समृद्ध किया है। मेरे अंदर नवीन अनुभव, विचार और भावनाओं की जो नदी है वह वास्तविक है, क्योंकि जीवन में बिना पलक झपकाए मैं भी चिंतनशील हूँ। उन सब के पीछे तुम्हारी प्रेरणा मेरे साथ है। यह एक संबोधन शैली है। कवि अपने प्रियतम को संबोधित कर रहा है। मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी है, विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार है, पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा गर्बीली गरीबी विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखते हैं अर्थ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहते हैं, अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा तुमसे क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, मेरा और तुम्हारा कैसा यह बंधन है, मैं भी नहीं जानता हूँ। तुम्हारे प्रति मैं प्रेम जितना भी देता हूँ, उतना मेरे दिल में फिर से प्रेम की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय में मीठे पानी का कोई झरना है। तुम्हारे प्रति प्रेम और भावनाओं का स्रोत है। मेरे हृदय के अंदर तुम्हारे प्रति अथाह प्रेम है और बाहर पूर्णिमा के चांद की तरह तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे की आभा है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद धरती को रात में प्रकाशित करता है, उसी प्रकार तुम्हारे मुस्कुराते रूप की चमक मुझे प्रभावित करती है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मीठे पानी का सोता है में रूपक अलंकार है।
यह मुक्तक छंद में लिखा गया है और इसकी भाषा खड़ी बोली है। उसके बाद थर्ड अर्थ देखो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि फिर अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे ऐसी सजा दे दो, ऐसा दंड दे दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाने की ऐसी सजा पाऊं, ऐसा दंड पाऊं कि दक्षिण ध्रुव की काली अमावस के अंधकार की तरह वियोग की छाया मेरे शरीर पर, यानी मेरा जीवन दक्षिण ध्रुव में जिस तरह अंधकार होता है, अमावस्या में जिस तरह अंधकार होता है, उसी तरह मेरा जीवन भी बन जाए। मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर, मेरे अंतर मन में यह अंधेरा दिखाई पड़े। मैं वियोग की पीड़ा को इतना सहन करूं कि पूरी तरह वियोगी दर्द में डूब जाऊं। तुम्हारे स्नेह का मनोरम प्रकाश मुझे चारों तरफ से अपने आवरण से ढक लेता है, अर्थात तुम्हारे प्रेम में मैं डूबा हुआ हूँ। अब वह प्रेम मेरे लिए असहनीय हो गया है। तुम्हारा कोमल स्पर्श मुझे विपत्ति के बादल की तरह भयभीत करता है। मैं कमज़ोर असमर्थ हो गया हूँ। भविष्य की अनहोनी आशंका से मैं डरा हुआ हूँ। तुम्हारे स्नेह या प्रेम से बहलाने, सहलाने, प्यार दिखाने का अब मुझे यह सहा नहीं जाता है, अर्थात अब मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रेम मुझे कमज़ोर बना रहा है और इसलिए मैं भविष्य से डरने लगा हूँ। इसमें अंधकार अमावस्या निराशा का प्रतीक है। ममता के बादल दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है और कोमलता और आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। इस तरह चौथा अर्थ देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है। कवि कहते हैं अपने प्रिय से दंड की आशा करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसी सजा दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, सुरंगों में, विवर यानी सुरंगों में खो जाऊं, धुएं के बादलों में गुम हो जाऊं कि स्वयं को भी न पहचान पाऊं। मेरी ऐसी स्थिति की वजह सिर्फ तुम हो। ऐसी सोच का मुझे सहारा मिले। तुम्हारी प्रेममयी यादें मुझे वियोग में भी अपनापन प्रदान करती है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होने की संभावना है वह सब तुम्हारे कारण ही मुझ में है। तुम्हारे प्रेम के उपकार के कारण ही मेरा वर्तमान की उपलब्धियां जीवित है। अब जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है उसे मैंने खुशी से अपनाया है, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है वह तुम्हारा ही दिया हुआ है। इस तरह इसमें विरोधाभास अलंकार है। दंड दो में अनुप्रास अलंकार है। लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है,
विरोधाभास अलंकार है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और मुक्तक छंद है। इस तरह ये चारों अर्थ यहाँ पर पूर्ण होते हैं। इस कविता के अर्थ को कॉपी में लिखना है और क्वेश्चन आंसर भी दे दूँगी अभी।